अस्सलाम वालेकुम। लखनऊ में कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जिनका नाम अगर आप ले लें तो लखनऊ का नाम ना मिले तो भी आपका काम चल जाएगा। और उन्हीं खाने की चीजों में एक चीज है जिसका नाम है टुंडे कबाब। तो आज हम आपको दिखाएंगे टुंडे कबाब, लेकिन दिखाने से पहले हम इनके बारे में कुछ आपको बता देते हैं, क्योंकि ले जाकर के तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन जो असली मजा है स्वाद का वो तो आपको उनके यहाँ जाकर ही मिलेगा। तो इनके बारे में हम आपको बताते हैं। कबाब की शुरुआत हुई थी तुर्की से, ऐसा दावा किया जाता है। और कबाब कई तरह के होते हैं, सीख कबाब, शामी कबाब और गलाउटी कबाब। लेकिन टुंडे की जो खासियत है वो है बफेलो मीट का गलाउटी कबाब। सीख कबाब आपको पता ही है, सीख में लगाकर आग में भूना जाता है। और शामी कबाब, शामी का मतलब होता है सीरिया, यानी सीरियाई कबाब, और सीरिया को उर्दू में बोलते हैं शाम। तो वहां से आया है सीरियाई कबाब कहें या उर्दू में कहेंगे शामी कबाब। तो शामी कबाब में पड़ती है दाल, लेकिन गलाउटी कबाब में दाल नहीं पड़ती है। उसमें गोश्त होता है, गोश्त को इतना महीन पीसा जाता है, उसके बाद कच्चा पपीता डाल के उसको गलाया जाता है। तो ये है टुंडे की खासियत गलाउटी कबाब की, जिसका शुरुआत हुई थी 1905 में लखनऊ से। वैसे इनका इतिहास बहुत पुराना है। इन्हें में तो हम 4 से 5 बार पैदा हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। दोबारा उठाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ हिसाब किताब के। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज भोपाल के नवाबों के यहाँ खानसामा थे। नवाब बूढ़े होने लगे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा कबाब बनाया इतना महीन पीस के कि बिना दांत वाला भी बस मुंह में डाले और घुल जाए। तो वहां से इनकी शुरुआत हुई थी। लखनऊ में 1905 के अकबरी गेट चौक से शुरुआत की थी। तो आज हम आपको वही पुरानी दुकान आपको दिखाएंगे जो 1905 से शुरू हुई है। वैसे तो अमीनाबाद में भी और कई जगह हैं। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं चौक के टुंडे कबाबी। आप कहेंगे ये तो तुमने कबाब बनाना बता दिया, लेकिन टुंडे कौन थे? तो आपको हम बता दे रहे हैं, सबर बनाए रखें। टुंडे थे हाजी मुराद अली साहब, जो कि ऐसा कहा जाता है पतंग के शौकीन थे। हाइट से गिर गए, उनका हाथ टूट गया, वो दुकान पर फिर बैठने लगे। दुकान पर जब वो बैठते थे तो लोग अपना चमगादड़पन दिखाने से नहीं चूकते थे, और वो इनसे कहने लगे कि टुंडे के कबाब खाकर आए हैं, टुंडे के कबाब। तब से इनका नाम पड़ गया टुंडे कबाबी। लेकिन उस वक्त क्या पता था कि ये नाम इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि लखनऊ के अलावा कई जगह पर ये फेमस हो जाएगा। और इनकी एक और खासियत थी कि जब इन्होंने चौक में दुकान खोली थी तो इनकी दौलत कमाने से ज्यादा ध्यान शोहरत में था, इसलिए इतना सस्ता ये मिलता था कबाब पराठा कि आज भी 2023 में भी आपको 10 रुपए का पराठा और 25 रुपए में कबाब मिल जाता है, जिसमें 4 पीस होती है। यानी मोटा मोटा अगर आप माने तो 100 रुपए अगर आपके पास हैं तो आप अच्छा खासा पेट भर के खाना खा सकते हैं। वैसे पेट तो आप पानी से भी भर सकते हैं, लेकिन स्वाद के साथ जो पेट भरने का मजा है वो टुंडे कबाबी में मिलेगा। कम पैसे में स्वाद के साथ आप पेट भर सकते हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे चौक के टुंडे कबाब। तो स्वाद में जिसका नहीं है कोई भी जवाब, चलिए चलकर खाते हैं टुंडे कबाब। तो चलिए मेरे साथ। तो ये हम आ चुके हैं लखनऊ के चौक में। मुबीन कुलचे नहारी आपको दिखाया था, उसी से आगे आएंगे तो ये रास्ता पड़ेगी, गली के अंदर हम चलेंगे। वैसे इसी गली से और भी पहले भी गली है, वहां से भी आप आ सकते हैं। ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं है कि यहीं से आना है। तो हम और हमारे मोहसिन भाई अब जा रहे हैं टुंडे कबाब में, टुंडे कबाब खाने, क्योंकि आज हमारा मूड हो गया और हमारी छुट्टी थी। तो मोहसिन भाई से हमने कहा आओ आज चलते हैं कबाब पराठे खाने। तो हम जा रहे हैं टुंडे कबाबी। तो इन गलियों से हम चल रहे हैं। देखिए इन गलियों की भी खासियत है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिलती है। गली पतली है लेकिन सामान बहुत सारा मिलता है। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। देखिए एक और गली आई है, उधर से भी आते हैं तो इधर से देखिए मिली हुई है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इतर मिलते हैं। इतर अगर आपको लेना है तो इतर आप यहाँ से ले सकते हैं। कुरान, कई सारे इस्लामिक बुक्स मिल रही हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं, आपकी पसंद की होंगी, आप ले सकते हैं जो आपकी ज़रूरत का सामान हो। गली कहने को गली है, पर सामान और बिजनेस यहाँ पर काफ़ी तगड़ा होता है इन गलियों में। तो इन्हीं गलियों में बस हम सीधे चले जाएंगे और आ जाएगा टुंडे कबाबी। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप इन गलियों में भी आएँ, जो आपकी लगे, आपकी ज़रूरत का सामान है उसको आप ले सकते हैं। बहुत सारे सामान मिलता है। तो देखिए सामने आपको दिख रहा है टुंडे कबाबी। हम थोड़ा सा और आगे चल के आपको साफ से दिखाते हैं कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं टुंडे कबाबी में। देखिए अगर एक और रास्ता उधर से आते तो ये जुड़ती, और हम इस गली से सामने चले आए हैं। और इसी गली में आप देखिए ये आगे है, ये है टुंडे कबाबी। तो हम अंदर चलेंगे और फिर खाते हैं टुंडे कबाब। तो यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर आगे बनाते हैं, और आगे एक और जगह पर है, वहाँ पर भी कबाब और पराठे बनते हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ये यहाँ पर तैयार हो रहा है कबाब इस तरह से तावे पर, और इसके अलावा ये यहाँ पर भी तैयार हो रहा है कबाब और पराठे। तो यहाँ पर तैयार हो रहा है, पर यहाँ पर हमें नहीं खाना है। ये देखिए अंदर ये इतनी बड़ी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। यहाँ अंदर चल के बैठेंगे और खाते हैं टुंडे कबाबी। यहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये है इनकी दुकान अंदर से। ऑर्डर अब हम दे चुके हैं और बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम और मोहसिन भाई बैठ चुके हैं। मोहसिन भाई बताओ कैसा क्या है तुम्हारा अनुभव?
मेरे लखनऊ में सबसे मशहूर गली है टुंडे कबाब की गली। और ये सबसे पुरानी भी है। अमीनाबाद वाला भी है, पर अमीनाबाद से सबसे पहली दुकान यही है, पुरानी, सबसे पुरानी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई, यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो यहाँ नहीं होता, वो हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है यहाँ पर, तो आप आएँ तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, कैश लेकर आएँ। तो हमारा आ चुका है कबाब पराठा, तो खाते हैं। तो हमारे सामने अब प्लेट लग चुकी है कबाब पराठे की। इससे पहले कि देख देख के ही मुंह से पानी निकलने लगे, हम जल्दी से मुंह में ठूस लेते हैं। हमने अब खाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, जब तक हम खा रहे हैं, आप हमारा दूसरा चैनल है एजाज की बात, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जिसपे कि हम एंटरटेनमेंट वीडियो देखते हैं, आप उसको देखें और आपको मजा आएगा। तो हमने अब खाना शुरू किया, पहला पराठा खत्म हो गया। पहला राउंड ठूस लेने के बाद जब तक कबाब पराठा आ रहा है तब तक हम प्याज देख करके ही काम चला रहे हैं और मोहसिन भाई से करोड़ों का बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, रुपये में नहीं पैसे में। हमारे बिजनेस की बात सुनकर ही कबाब पराठा वो दे गया। वो कह रहा है मेरे कान से खून निकले, इससे पहले तुम ये खा लो। तो हमने भी अब बिजनेस की बातें बंद कर दी है और अपने आप को तैयार कर लिया है दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए। ओहो हो भैया, मसाला मुंह में जाने के बाद ही आपको हम बता दें, टुंडे कबाबी 160 के करीब मसाले यूज़ करते हैं और ये इनकी सीक्रेट रेसिपी होती है, ये किसी को नहीं देते। और ऐसा भी हमने पढ़ा था कि ये अपनी रेसिपी अपनी बेटियों तक से शेयर नहीं करते, घर के मर्द ही बनाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो रेसिपी चली आ रही है, सीक्रेट रेसिपी। और मसाले भी कई ईरान से आते हैं, कई देशों से आते हैं, एक दुकान से नहीं लेते ताकि दुकान वाले को ना पता चल जाए क्या मसाला डाल रहे हैं। तो बहुत सीक्रेट रेसिपी होती है, इसलिए आपसे स्वाद लें, बाकी जानने की कोशिश ना करें ये क्या बना रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। और अगर कोई बता रहा है कि हमने टुंडे कबाब के कबाब बनाए, मुंह पे कंटाम मार दे उसके, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये रेसिपी इनकी सीक्रेट रेसिपी है। इसी के साथ हमारा खाना पूरा हुआ। मोहसिन भाई, अब हम खा चुके हैं तो अब हम चलते हैं, क्योंकि यार देखो एक रिवाज है चाय पीने का, तो अब चलते हैं, पहले चाय पीते हैं। चलो फिर। तो पेट भर खाने के बाद अब वक्त आ चुका है टुंडे कबाबी को अलविदा कहने का और चाय पीने का। तो ये थे टुंडे कबाबी, ये बन रहे हैं इनके कबाब जो आपने देखे। तो अब चलते हैं और पीते हैं चाय, चौक में कश्मीरी वो भी। तो हम अब आ चुके हैं चौक की सड़कों पर दोबारा, जहां से हम अंदर गए थे गली से, उसी से अगर आप थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे तो ये दुकान पड़ती है। तो यहाँ हम चलते हैं, ये भाई सामने बना रहे कश्मीरी चाय, तो यहाँ इनके यहाँ पीते हैं अब चाय। तो कबाब पराठा खाने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि अब कश्मीरी चाय पियेंगे, तो हम इंतज़ार करते हैं, यहाँ से भाई बना रहे हैं तो यहीं से पियेंगे। तो अभी चाय तैयार हो रही है, अब पीते हैं फिर चलते हैं और वीडियो को यहीं पर फिर ख़त्म करते हैं। टुंडे के पास से जब आप इधर आएंगे आगे तो यहाँ पर कश्मीरी चाय मिलती है और ये भाई कश्मीरी चाय देते हैं, तो यहाँ पर ले सकते हैं। इनके पास कई सारे आइटम हैं और इसी के बगल में इधर ईरानी चाय भी मिल रही है, तो वो भी पी सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर पी रहे हैं और वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपने देखा टुंडे कबाब, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर बताते रहिए वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमें भी मदद मिले कि वीडियो हम कैसा बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बना आपके लिए रहे। जब आपको पसंद आएगा तो हम वैसा वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट जरूरी है, कमेंट में लिखते रहे। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।